Hello student, this is Devendra Pandey. You are welcome to Devans classes. Today I will discuss about over. आज हम ओवर के बारे में चर्चा करेंगे. What is the role of over in English grammar? How does it play its role? यह कैसा अपनी भूमिका निभाता है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश में. देखिएगा, ओवर का प्रयोग सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ले सकती बैंक, एयरफोर्स, रेलवे सभी में क्या होता है, ये प्रीपोजिशन आता है. तो देखिए, प्रीपोजिशन का एक पार्ट है ना. और प्रीपोजिशन क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उनके किसी दूसरे नाउन संबंध को बताते हैं. तो आज हम ओवर के बारे में चर्चा करेंगे. ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है. ये लिखा है नियंत्रण. ओवर का प्रयोग कब होता है, जब नियंत्रण ना हो. नियंत्रण जैसे मान लीजिए अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं होना है ना, अपने पैर पर नियंत्रण न होना, ऐसे में क्या होता है ओवर का प्रयोग. जैसे यहाँ लिख दिए हम ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड. देखिए, जैसे क्या हो गया, हाथ है. अब हाथ अगर ऐसे ऐसे हम रोके हुए हैं, इस पर नियंत्रण है. अगर हाथ अपने आप ऐसे हो जाना, मतलब इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. तो क्या होता है, जब शरीर के किसी पार्ट पर है या किसी व्यक्ति का किसी चीज़ पर उसका नियंत्रण, उसका अधिकार नहीं होता है, ऐसे स्थिति में क्या होता है ओवर का प्रयोग. जैसे यहाँ पर सेंटेंस हम ही है नो कंट्रोल ओवर हिज लेग. उसे उसके अपने पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं है. तो ओवर का प्रयोग कब होता है, जहाँ हमारे मतलब शरीर या पार्ट पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या काबू न हो. ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, हम ओवर का प्रयोग करते हैं. नियंत्रण जहाँ नहीं हो पाना. ठीक, देखिएगा आगे. अब ढकना, क्या लिखा हुआ है, ढकना. ओवर का प्रयोग ऐसे होता है जहाँ कोई वस्तु ढक जाती है. जैसे यहाँ देखिए, ये लड़का है, एग्जाम्पल के लिए ये लड़का लेटा हुआ है. अब इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, कंबल मान डाल रहे हैं. तो कंबल डाल रहे हैं, लड़का क्या पूरा ऐसे ढक गया. इसको हम क्या करो, इसके ऊपर कंबल डाल दिए, ढक दिए. तो एक ओर से दूसरी ओर ऐसे ढक जाना. ये लड़का हुआ, देखिए लेटा हुआ है ये, है ना. अब इसके ऊपर क्या कंबल डाले, तो क्या लड़का कंबल के नीचे ढका के ही ढक गया. ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं. देखिए, जैसे हम दिए हम मदर पुट ब्लैंकेट ओवर हर चाइल्ड. माता जी अपने बच्चे के ऊपर क्या की, कंबल डाली. तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, ओवर का प्रयोग. बच्चा पूरा पूर्णतः क्या है, कंबल से ढक रहा है. ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग. कब, जब किसी वस्तु को हम ढक देते हैं ऊपर से, है ना. तो ढकने के स्थिति में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग. सब कुछ देखते जाइएगा इसको. फिर लिखा है इस पार से उस पार. अब जहाँ हम बोलचाल प्रयोग करते हैं कि इस पार से उस पार, ऐसी अवस्था में जैसे देखिएगा हम यहाँ पर लिख दिए देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर. तो देखिए यहाँ पर क्या है लिखा, देयर इज अ ब्रिज. ब्रिज मीन्स पुल. एक पुल है, कहाँ है,
ओवर द रिवर, नदी के ऊपर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, नदी क्या है, बह रही है, नदी जा रही है, ठीक है, नदी ऐसे ऐसे है। अब नदी जब ऐसे है तो लोगों को इधर से जाना है, इस पार जाना है, तो क्या करेंगे, पुल, जैसे पुल बनी है, पुल अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये नदी के इस पार भी, नदी के इधर भी, दोनों पार, इस पार से उस पार पुल ऐसे रहती है। पुल क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों पार बनी है। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग। देखिएगा ये लिखा है, देयर इज अ ब्रिज, पुल है, कहाँ है, ओवर द रिवर, नदी के इस पार से उस पार। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग, है ना, इस पार से उस पार। ये पुल है, ये नदी हो गई। अब नदी, पुल इधर से यहाँ से यहाँ से लगी हुई। ऐसा तो नहीं है कि आधी नदी से पुल है, पुल तो इधर से है। तो ऐसे स्थिति क्या होता है, ओवर का प्रयोग। आप सब इसको नोट करते जाइएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर लिखा है परिचर्चा। अब ओवर का प्रयोग हम कब करते हैं, जहाँ ऐसे स्थिति सेंटेंस हमारा आता है परिचर्चा के रूप में, जैसे दे डिस्कस्ड ओवर टी। लिखा है दे डिस्कस्ड ओवर टी, वे चाय पर चर्चा किए। कहाँ किए, चाय, ठीक, भोजन पर चर्चा करना, चाय पर चर्चा करना, नाश्ते पर चर्चा करना। ऐसे स्थिति में क्या होता है, टी है, डिस्कस ओवर टी, ठीक, टॉक ओवर ब्रेकफास्ट, ठीक, चैट ओवर लंच। ऐसे स्थिति में ओवर का प्रयोग होता है, कब, जब किसी विषय, किसी वस्तु पर चर्चा हो तब, ठीक है ना। तो ओवर का प्रयोग हो गया चर्चा पर। अब देखिए, उम्र से ज़्यादा, उम्र से ज़्यादा मतलब जो समय या जो लिमिट दिया रहता है उससे ज़्यादा होना, उससे ज़्यादा होना। जैसे कहते हैं ही इज ओवर एज। देखिए, वह उम्र से ज़्यादा है, कैसे, जैसे मान लीजिए किसी वैकेंसी में या किसी व्यक्ति की जो वैकेंसी में उम्र की जो लिमिट दी गई थी, अगर 35 दी गई थी या 15 दी गई थी, तो 35 से ज़्यादा 36 होना, ठीक, क्या है, इससे ज़्यादा ये है, ठीक, 15 से ज़्यादा 16 होना, ठीक है, से ज़्यादा जो यहाँ पर एज लिमिट निर्धारित की गई थी उससे ज़्यादा। तो ही इज ओवर एज मतलब उसकी आयु क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग, कब, उम्र को जब जहाँ अधिक करना हो तब। फिर देखिएगा लिखा है पर विजय। पर विजय किसी देश पर, है ना, किसी कार्य में विजय पाना, तब क्या होता है, ओवर का प्रयोग। जैसे यहाँ दिए हम इंडिया गॉट विक्ट्री ओवर द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिया, भारत, क्या किया, गाट, पाया, क्या पाया, विक्ट्री, विजय पाया, कहाँ पाया, ओवर द ब्रिटिश। ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज थे, है ना, तो उनके ऊपर क्या किया, ये विजय पाया, उनको हराया। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ओवर का प्रयोग कब, जब विजय हासिल करते हैं तब। जैसे हम दिए ही गॉट विक्ट्री ओवर हिज इमेज। देखिए अब क्या किया हुआ, अपने दुश्मन पर क्या किया, विजय पाया, है ना, इनमें मानिए
दुश्मन, तो ही गॉट विक्ट्री, वह विजय हासिल किया। कहाँ किया? ओवर इनमें, अपने दुश्मन पर। तो जहाँ दुश्मन पर या किसी देश पर अपने कार्य में किसी अन्य चीज पर विजय पाना, ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओवर माने मतलब कि विजय पर हासिल करना। देखिएगा अब क्या है? समाप्त। ओवर का प्रयोग क्या लिखा हुआ है? समाप्त। ये सब आप नोट करते जाइएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समाप्त जैसे कहते हैं टाइम इज ओवर, समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक, तो ये समाप्त, जहाँ पर जितना जो लिमिट था उससे ज़्यादा होना, ये ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग। टाइम इज ओवर, समय समाप्त। या लिखा जाता है गेम इज ओवर, गेम क्या हो गया? समाप्त हो गया, खेल समाप्त हो गया। तो जहाँ ऐसे समाप्त होने की, वर्क इज ओवर, कार्य क्या हो गया? समाप्त हो। तो समाप्ति के स्थिति में क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग होता है। ये सब आप काफी पहले तक नोट करते जाइएगा। फिर लिखा है पर झगड़ा। ठीक, पर झगड़ा, पर झगड़ा जैसे जो विरासत में प्रॉपर्टी पूंजी मिली है, जो जगह जगह उस पर झगड़ा करना, किसी वस्तु पर झगड़ा करना, पेन कापी किताब पैसे पर झगड़ा करना, किसी चीज को लेकर के उस पर झगड़ा होना, ऐसे स्थिति में देखिएगा। आगे हम दिए बोथ ब्रदर quarreled over their प्रॉपर्टी। देखिएगा अब लिखा है बोथ ब्रदर, दोनों भाई क्या के क्वेरल, लड़े, झगड़ा की। कहाँ की? ओवर देयर प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी पर, मतलब जो उनके पास संपत्ति थी उसके ऊपर क्या किए? झगड़ा किए। ठीक है ना, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आप आओ लिखना है आगे। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि वे झगड़ा किए। कैसे? शांत दिए हम, दे quarreled over a new bike। वो एक नई गाड़ी, नई बाइक के ऊपर उसको लेकर के क्या किए? झगड़ा किए। क्वेरल ओवर का मतलब होता है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को लेकर के झगड़ा करना, ऐसे स्थिति का होता है क्वेरल ओवर। फिर क्या है? पर हंसना। पर हंसना जैसे the boy laughed over the old। ठीक, अब क्या है? लड़का बूढ़े व्यक्ति के ऊपर हंसा। तो यहाँ पर क्या है? ये हंसने के लिए उसके ऊपर हंसा, तब उसका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, ऐसे स्थिति में क्या होता है? ओवर का प्रयोग। जैसे दरीज लाव्ड ओवर। देखिए अब यहाँ पर क्या है? ये धनवान लोगों ने गरीब व्यक्तियों के ऊपर क्या किए? हंसे, उनका मजाक उड़ाए। मजाक उड़ाना, हंसना, ऐसे स्थिति में क्या होता है? ओवर का प्रयोग, किसी के ऊपर हंसना। ये द लगा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अगर द यहाँ पर लग गया
तो यहाँ पर मतलब अमीर लोग हो गए, यहाँ पर हमको ऐसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लूरल ही है। ऐसे यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर इधर लग गया तो हो गए प्लूरल हो गए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के धन्यवाद है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।